हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे क्लास 9th पढ़ चुके हैं, अब क्लास 10th में प्रवेश कर रहे हैं। उन बच्चों के लिए वीडियो है। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस। आपको पता होगा कि हम आपको साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट क्लास 10th का आपको यूट्यूब पर हम फ्री पढ़ाने वाले हैं। और हमारा ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो गया है सिद्धागर घाट में, काली माता मंदिर के पास। आप आकर के उसको भी, जो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो, आमने सामने बैठ करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हम आपको शुरू करेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो बहुत ही महत्वपूर्ण, जो बहुत ही दमदार और बहुत ही धांसू चैप्टर है। इस चैप्टर से आपके बोर्ड के पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं, कम से कम बनेंगे 6 से 7 नंबर का क्वेश्चंस आपका बोर्ड के पेपर में इस चैप्टर से बनते हैं। ठीक है बाबू, तो आइए हम शुरू करते हैं अपने इस क्लास को बहुत ही खूबसूरत से, बहुत ही अच्छे से। तो बच्चे, अब आप तैयार हो जाइए। आप क्लास 9 से 10th में प्रवेश कर चुके हैं, कमर कस लीजिए बोर्ड के एग्जाम के तैयारी के लिए बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। और हम आपको डेली बाय जो डेली है, एक रिकॉर्डेड वीडियो आपको यूट्यूब पर फ्री मिलेगा। और हम आपको यूट्यूब पर फ्री हमेशा पढ़ाते रहेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। जब तक हमारा चलेगा चैनल, तब तक आपको इस पर फ्री कंटेंट हमेशा मिलता रहेगा। ठीक है भाई, आइए हम लोग देखते हैं अपने इस पहले चैप्टर को। तो बाबू, जो टेंथ की जो केमिस्ट्री है, ठीक है भाई साहब, केमिस्ट्री, इसमें आपका हम लोग पढ़ाएंगे आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है भाई साहब। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, चैप्टर का नाम है भाई साहब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है भाई साहब, जो बच्चे वीडियो पर नए होंगे, वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा कि आपके साथ आपका दोस्त भी एक बेहतरीन कंटेंट को प्राप्त करे और बोर्ड के एग्जाम को फोड़ने में उसको भी एक मजेदार कंटेंट मिल जाए। ठीक है भाई साहब, आइए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक से, जिसका नाम होगा रासायनिक अभिक्रिया। नाम क्या है बाबू? रासायनिक अभिक्रिया। केमिकल रिएक्शन, ठीक है बाबू, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे प्यारे बच्चों कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है भाई साहब, इसमें क्या होता है सुनेगा ध्यान से। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक पदार्थ सुव्यवस्थित होकर के एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उस अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक पदार्थ सुव्यवस्थित होकर के एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है बाबू, तो परिभाषा होगा वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक पदार्थ, ठीक है ना, 2 या 2 से अधिक अभिकारक पदार्थ सुव्यवस्थित होकर एक नए उत्पाद का
उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। भाई साहब, यदि कोई अभिकारक पदार्थ है, दो या दो से अधिक, और आपस में संयोग करे, मिले, सुव्यवस्थित होकर के नए उत्पाद का निर्माण करे, तो उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थ क्या होते हैं। आपके मन में आ रहा होगा बाबू कि अभिकारक पदार्थ क्या होते हैं। अभिकारक पदार्थ क्या होते हैं? तो ये क्या करते हैं? तो वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक पदार्थ कहलाते हैं। अभिकारक पदार्थ कहलाते हैं। अभिकारक पदार्थ कहलाते हैं। जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेंगे, जिन पदार्थों से उत्पाद बनता है, उन्हीं पदार्थों को अभिकारक पदार्थ कहते हैं। बात समझ में आई भाई साहब? जैसे मान के चलिए कि आप आटे से रोटी बनाते हो, तो आटा अभिकारक पदार्थ हो गया और रोटी क्या हो गया? उत्पाद हो गया। इस प्रकार एक आपका आता है उत्पाद। उत्पाद क्या होता है? इस उत्पाद को प्रोडक्ट कहते हैं। तो वे पदार्थ जो अभिक्रिया के बाद या पश्चात बनते हैं, उन्हें उत्पाद कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बाबू? उत्पाद कहते हैं। तो अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनेगा प्यारे बच्चों, उसे उत्पाद कहेंगे। और जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं पदार्थ बबुआ, उसे हम अभिकारक पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल आपको हम दिखाते हैं भाई साहब। जैसे हमने बात किया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल बनाता है, तो H2 प्लस के O2 गिब्स बन जाएगा आपका H2O। इसको जब आप बैलेंस करोगे तो 2 से गुणा कर दीजिए, यहां 2 से गुणा कर दीजिए। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने अभिक्रिया किया तो क्या बनाया? उत्पाद बनाया। इसका मतलब कि जो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन जो है बाबू, ये इसे हम लोग कहेंगे अभिकारक पदार्थ। अभिकारक पदार्थ कहेंगे क्योंकि यह अभिक्रिया में भाग लिया है और अभिक्रिया के बाद क्या बना है? जल बना है। तो ये आपका उत्पाद हुआ, ये उत्पाद हो गया। ऐसे ही यदि Mg मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिक्रिया में भाग लिया तो आपका बना देगा MgO। ऑक्सीजन 2 है तो 2 से गुणा कर दीजिएगा, तो Mg2 हो गया, यहां 2 से गुणा कर दीजिएगा, यह संतुलित इक्वेशन हो गया। तो वैसे ही मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपका अभिकारक पदार्थ हो गया, और जो MgO मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसे हम लोग कहेंगे उत्पाद, अर्थात इसे हम लोग कहते हैं बबुआ प्रोडक्ट, उत्पाद कहेंगे। आपको समझ में आया? जो अभिक्रिया में भाग लेंगे उसे अभिकारक पदार्थ कहते हैं, और जो नया पदार्थ बनता है उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। ठीक है भाई साहब, इसको फटाक से नोट करिए। हम भी आगे बढ़ते हैं बहुत ही खूबसूरत से टॉपिक के साथ। ठीक, चलिए मिटा दें। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप खुद से नोट भी बनाते रहिए। जब अपना नोट्स बनाएंगे ना, तो आपको बाद में से पढ़ना, रिवीजन करना बहुत ही आसान होगा, और अपने नोट्स से रिवीजन करना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही आपको सहायक होता है, क्योंकि एक बार आप उसको लिख चुके होते हो और फिर जब उसे आप पढ़ते हो तो और बेटर से समझ में आता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करते हैं। रासायनिक
रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करोगे आप? तो इसके कुछ बिंदु होते हैं, उसको समझिए। एक तो सबसे पहले क्या होता है कि एक जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो अवक्षेप बनता है, अवक्षेप बनता है। अवक्षेप का मतलब क्या बन जाता है? उत्पाद। जब एक नया उत्पाद बने, जब कोई आपको अभिक्रिया दिखे और उस अभिक्रिया में एक नया प्रोडक्ट बनना हो, नया अवक्षेप बनना हो, नया उत्पाद बनना हो, तो आप कह सकते हो कि इसमें यह रासायनिक अभिक्रिया है। बात समझ में आई? या फिर ऐसी अभिक्रिया दिखे जिसमें रंग परिवर्तन हो, तो भी आप कह सकते हो कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। जैसे यदि CuSO4 है कॉपर सल्फेट का, यदि हम एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं जल वाला, तो Cu+2 और SO4 माइनस के 2 आयंस में टूटेगा, तो ये जो कॉपर आयंस होता है ये नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है। और जब इसी में हम लोग Fe आयरन को मिला देते हैं, तो जो ये कॉपर आयंस होता है ये कैसा? रंगहीन हो जाता है। और जब ये रंगहीन हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? रंग में परिवर्तन हुआ। कॉपर का आयन कैसा था? नीले रंग का था। जैसे उसमें हम क्या मिला दिए? आयरन मिला दिए, तो कैसा हो गया? रंगहीन। अर्थात जब रंग में परिवर्तन हुआ तो अवश्य ही कह सकते हैं कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। या फिर क्या होता है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस निकलता है। क्या निकलता है बाबू? गैस निकलता है। तो जब ये गैस निकलेगा तो भी आप कह सकते हो कि क्या हो रहा है? रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। तो अवक्षेप बन जाए, रंग में परिवर्तन हो जाए, गैस निकल जाए, ठीक ना? गैस निकल जाए तो ये अवस्था में परिवर्तन हो जाए, अवस्था में परिवर्तन हो जाए। अवस्था में क्या हो जाए बाबू? परिवर्तन हो। अवस्था में जब परिवर्तन हो तो भी आप कह सकते हो कि यह रासायनिक अभिक्रिया संपन्न यहाँ पर हो रही है। कैसे? मान के चलिए कि आपका अभिकारक पदार्थ ठोस हो या द्रव हो, उत्पाद क्या बन गया? गैस बन गया। तो आप कह सकते हो कि अवस्था में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। भौतिक अवस्थाओं में ठोस, द्रव, गैस में। हो सकता है कि आपने द्रव ले लिया, अब कोई बनने वाला पदार्थ लिक्विड हो गया, ठोस हो गया, सॉलिड हो गया, तो भी अवस्था में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो वहां पर आप कह सकते हो कि क्या हो जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे आपको एक हम एग्जाम्पल दिखा देते हैं। क्या दिखाते हैं? देखिए ध्यान से। इसमें हम आपको एक ले लेते हैं अवस्था में परिवर्तन वाला। हाँ, ले लेते हैं। देखिए ध्यान से। आपका H2 प्लस के O2 अब क्या बन गया? H2। बैलेंस कर दीजिए। 2 से गुणा, यहाँ 2 से गुणा। आपने क्या देखा? हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन क्या है? गैस है। चूंकि जो H2O बना है क्या है? लिक्विड है। ये क्या है? लिक्विड है। तो अवस्था में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। इसका मतलब कि यहाँ भी रासायनिक अभिक्रिया क्या हो रही है? संपन्न हो रही है। या फिर इसके अलावा भी एक आता है ताप में परिवर्तन हो जाए। ताप में परिवर्तन हो जाए, तो जो ताप में परिवर्तन हो जाए तो भी आप वहां पर कहोगे कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। तो इसमें से कोई भी एक घटना घटती है तो आप कह सकते हो कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक टॉपिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आज का क्लास हम लोग बहुत ही छोटा रखेंगे क्योंकि आज पहला दिन था। इसके बाद आपको हम थोड़ा सा लंबे क्लास पढ़ाएंगे। तो आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। और वीडियो पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।